मेरे लिए इंडिया मेरा घर है। जब मैं अकेला इस देश की बॉर्डर पर खड़ा होकर इसकी रक्षा करूंगा और सिर्फ मेरे भरोसे पर इस देश की जनता, देश के 125 करोड़ लोग अपने घरों में शांति से सो जाएंगे, बस वो एहसास मेरे लिए काफी होगा कि मैं बॉर्डर पर अकेला जाकर खड़ा रहूं। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, हमारे यहाँ इतने सारे इंडिया नहीं है, सिर्फ एक ही इंडिया है। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। सर ये जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं सर? कोई दिक्कत तो नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से? थैंक यू सर। पाकिस्तान ने हमारे धोखे से कौन से पोस्टों को पाई दिया था और इंडियन आर्मी ने किस सेक्टर पे ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन का नाम क्या था, वो सभी जानकारी आपको इस मॉडल से दी जाएगी। ये जो इधर का बनाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले ये वॉर का ब्रीफिंग है। कभी भी यहाँ शुरू करते हैं, एक जन बोलेंगे भारत माता की, बाकी पूरे बोलेंगे जय। अभी देखता हूँ आपकी आवाज जो से ना शुरू कीजिए। एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी पूरे बोलेंगे जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैसा है सब जोश? 3 बार बोला था मैंने। भारत माता के जय। जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। भारत माता के जय। भारत माता की जय पूरे हिंदुस्तान में हाथ ऊपर करके बोलते हैं, बांध के नहीं, पॉकेट में हाथ के नहीं बोलते हैं। ट्रू सही बात। मैं पहली बार देखा आप लोग हाथ बांध के पॉकेट में हाथ के बोल रहे हैं भारत माता की जय। यहाँ इसलिए बोल रहे हैं आप लोग क्योंकि ये टेरन मॉडल के ऊपर दिखने में छोटा है, लेकिन यहाँ पे बहुत जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम पे बोला जा रहा है, उनको सम्मान करते हैं। ठीक है सर, अभी ब्रीफिंग में वो बताऊंगा मैं कितने शहीद हुए। भारत माता के जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। ऐसे बोलते पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है सर। कारगिल और सियाचिन गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए उसकी सभी जानकारी आपको पीछे बोर्ड से दी गई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इंडियन आर्मी कैसे सर्वाइव करती है, कैसे रहते हैं, उनके माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया है। और शोकेस में रखे कुछ एक वेपन है, वो वेपन है पाकिस्तान के, जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन। ये टेरन मॉडल है। टेरन मॉडल तब बनाया जाता है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या ऑपरेशन के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जो अभी आप सभी को दे रहा हूं मैं डीब्रीफिंग। जितने भी इस मॉडल के अंदर रेड लाइन है, ये रोड है, कोई कच्ची रोड कोई पक्के रोड, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। और जो ब्लू लाइन दिए गए हैं ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कोई बड़े रिवर। 2 बड़े रिवर आते हैं चाइना से, एक है इंडस रिवर और सिंगो रिवर, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है, और लास्ट कोने में सिगारा जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की ओर बहती है। और कुछ एक नाम इस मॉडल के ऊपर रेड कलर से दिए गए हैं, जैसे कि गुलतारी, गोंड, मटियाल, बिजोर, मरोल। ये है पीओके के कुछ एक गांव जो अभी भी वहां पे मौजूद है। और जो एयरवेट बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रही वो है इन्फिल्ट्रेशन का जोन। और उसके साथ साथ एलओसी की हुई दिखाया गया है। एलओसी पता है आप सभी को? जी सर। सुनाई नहीं दिया बिल्कुल। 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक समझौता हुआ था कि विंटर के दौरान ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर। उनको रेंजर बुलाया जाता, क्या बुलाया जाता? रेंजर। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे वो अंदर आना शुरू किया और हमारे कुछ पोस्ट उन्होंने धोखे से कब्जा कर लिया था। वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप 0.5.40 टाइगर हिल 475। नेक्स्ट कारगिल 0.5608 कास्कर और मज्जात को, और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुबाराय, क्यादोर, मुंटोडालो और कालूबाग, ये सारा का सारा 134 किलोमीटर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। तो जितना पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करना था वो कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करना। तो शुरुआत की गई बटाली सेक्टर से 2 मई को। कितने को? 2 मई। तो 1999 का जो कारगिल वॉर शुरू हुआ था वो 2 मई से शुरू हुआ था, और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटोडाले के पास 15 मई को। ऑपरेशन से पहले 2 मई से पहले कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारी पोस्ट ऑक्युपाई हो चुकी है? ध्यान से सुनिएगा।
बटालिक सेक्टर में एक चरवा था, भेड़ बकरी चराने वाला सिविल, जिसका नाम था तासी नामगेल। क्या था? तासी नामगेल। जब वो अपनी भेड़ बकरी के साथ बटालिक सेक्टर के मुंटो डालों पे घूम रहे थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ एक हरकत को देखा कि वो 7 से 8 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने हुए पत्थर से बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि जो बंकर बना रहे वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत नीचे बेस में आके उस हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन दी इंडियन आर्मी को, जो आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से अपने बेस पे बैठे हुए थे। जैसे इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को मिली, वो तुरंत हरकत पे आ गए, एक्टिवेट हो गए और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक टीम बनाई गई, पेट्रोलिंग टीम, जिसमें एक ऑफिसर 10 जवान शामिल थे। और उस पेट्रोलिंग टीम के कमांडर थे, आपने नाम भी सुना होगा, कैप्टन सौरभ कालिया। जी सुना है? क्या सुना? कालिया, सौरभ कालिया। कैप्टन जब उनकी पेट्रोलिंग टीम सर्च के लिए गए थे, लेकिन 11 के 11 वापिस बेस पे नहीं लौटे। जब वो नहीं लौटे बेस पे, तो बटालिक सेक्टर में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर जितने भी बटालिक सेक्टर के हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे पाकिस्तान में, उसको रिकैप्चर कर लिया गया 4 के 4 ऑपरेशन सफेद सागर के थे। रिकैप्चर करते हुए गालवा टॉप 4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट द्रास सेक्टर में तोलोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेशनल हाईवे आ रही श्रीनगर से जो जिला द्रास कारगिल होते हुए लेह की ओर जाने वाली जो नेशनल हाईवे वो पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर द्रास सेक्टर में तोलोलिंग तो पाकिस्तान कैप्चर कर लेते, तो जहां आज हम सब खड़े हैं, किसका होता वो? किसका? ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए द्रास सेक्टर में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले द्रास सेक्टर में तोलोलिंग तोप चलाना जारी की गई। तोलोलिंग तोप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा, क्योंकि 0.5.40 टाइगर हिल ज्यादा हाइट में होने के कारण तोलोलिंग तोप पाकिस्तान की निगरानी में था। तोलोलिंग तोप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजयन थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका आखिरी खत दराज पोस्ट इस दीवार पे दिया गया, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट टास्क था 0.5.40 रिकैप्चर करना, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। वो दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं पूरे देश में। क्या उनका? शेरशाह। क्या सर? शेरशाह का टास्क था 0.5.40 रिकैप्चर करना। रिकैप्चर हुआ और होने के बाद अपने कमांडर को 0.5.40 से उन्होंने 4 लाइन का मैसेज पास किया था, याद है? क्या था? दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। नेक्स्ट टास्क था उनका 0.4875 को रिकैप्चर करना। नेक्स्ट टास्क रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन रिकैप्चर करते करते वहां पे वो शहीद हो गए। उनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी, उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के इस सेक्टर को भी रिकैप्चर कर लिया गया। 4 के 4 आप देख सकते हैं। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे 0.5608 कास्कर और मज्जाद को रिकैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाके कारगिल में वॉर खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान ये सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका। इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है। और इस कारगिल की युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आप लोग देशभक्त हो, इसीलिए यहाँ जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया, उसको कोई नहीं हरा सकता। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अंदर से डर बहुत पहले निकाल के बैठे हो कि 0.4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है, क्योंकि इस चोटी पे जो बैठ गया वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हुए वहां पे, हम एक एक को वहां से हटाएंगे और 0.4875 को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब अगर हमने 0.4875 ले लिया तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म। हमारी कंपनी का हर बंदा, हर फौजी जान लगा देगा, लेकिन हटा के रहेगा दुश्मनों को अपनी जमीन से। ये वॉर अगर आपने अपने देश को जिता दी तो अमर हो जाओगे।
अरे जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी। तो बोलो दुर्गे माता की, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। तू सारे मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर।